ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आज हम प्रजेंट परफेक्ट टेंस का लास्ट यानी प्रेजेंट टेंस का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसका मतलब होता है कि जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में भी जारी हो, वर्तमान में भी जारी हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो इसमें कार्य क्या है? सुबह से, यानी कि भूतकाल से चालू है और अभी भी क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार के वाक्यों में, अर्थात इस प्रकार के वाक्यों में, यानी कि जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में भी जारी हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसमें हमें दो प्रयोग ध्यान रखना पड़ेगा, सिंस और फॉर, यानी था सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग एक निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए होता है। जैसे हम एक कैलेंडर बनाते हैं, सिंस, सिंस का प्रयोग अपन यहाँ सीखते हैं कैसे सिंस का प्रयोग होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अपने समय के लिए हमेशा फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग जब समय की अवधि का उल्लेख हो, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर लास्ट ईयर, डेज, फॉर 2 लास्ट मंथ, फॉर लास्ट 3 वीक्स। यहाँ पर हम इन शब्दों के साथ, इन वर्ड्स के साथ हमेशा हम फॉर का यूज करते हैं। सिंस का प्रयोग जब शुरुआती समय का उल्लेख हो, जब शुरुआती समय का उल्लेख हो, जैसे मंडे 2008 7 PM लास्ट ईयर। तो मैंने इसको आपको समझने के लिए एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि सिंस का प्रयोग कैसे होता है। जैसे कि सिंस का प्रयोग अपन वैसे लेते हैं, कैलेंडर, एक मैंने लिया, एक कैलेंडर लिया, एक मैंने क्लॉक ली, और एक मैंने लिया स्टेज ऑफ लाइफ, और एक मैंने लिया पार्ट ऑफ ईच डे। ये मैंने 4 पार्ट लिए हैं सिंस के प्रयोग के समझने के लिए। बहुत आसान तरीका है बच्चों, इसको ध्यान से समझना, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैलेंडर, हम आते हैं कैलेंडर। अब कैलेंडर में क्या क्या चीज़ देख सकते हो आप? डेज भी देखते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आप डेट भी देखते हो, आज 7 तारीख है, 8 तारीख है, 10 तारीख है। ईयर आप देखते हो कैलेंडर कौन सी ईयर का है, जैसे 2021 का है, 2020 का है, ऐसे। मंथ्स, आप कैलेंडर मंथ भी देखते हो, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब आप उसमें देखते हो। ओकेजन, हम ये भी कैलेंडर में देखते हैं कि होली, दिवाली कौन सी तारीख को पड़ रही है। तो कैलेंडर, यानी आपको सिर्फ सिंस के साथ क्या याद रखना है? कैलेंडर याद रखना है। कैलेंडर में आप ये सोचना कि कैलेंडर से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, बस जो चीज़ें हम कैलेंडर से देख सकते हैं उनके साथ आपको सिंस का प्रयोग करना है। दूसरा आता है क्लॉक, यानी कि आप क्लॉक यानी घड़ी, आप घड़ी में क्या करते हो? समय देखते हो, जैसे 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock। उसी प्रकार आता है स्टेज ऑफ लाइफ, अर्थात हमारे जीवन की अवस्थाएं। अब जीवन की अवस्थाएं कैसी होती है? एक बचपन होता है, एक किशोर अवस्था होती है, एडोलेंस सीन बोलते हैं जिसको अपन, और एक होता है पार्ट ऑफ ईच डे। पार्ट ऑफ ईच, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, ये सब क्या होते हैं? पार्ट ऑफ ईच डे होते हैं। तो बच्चों, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको सिंस का प्रयोग बहुत अच्छी तरह याद
आ जाए, याद हो जाएगा और समझ में आ गया होगा। जैसे आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिंस का प्रयोग ये ध्यान रखना है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, पहली बात। आप अब निश्चित समय में आप कैसे मालूम चलेगा कि आप ये जानना कि कैलेंडर का प्रयोग कहाँ होता है। फिर क्लॉक यानी घड़ी, घड़ी में आप क्या देखते हैं। स्टेज ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की अवस्थाएं कौन, जीवन की अवस्थाएं बहुत सारी आती है, जैसे कि चाइल्डहुड आता है, किशोर अवस्था आती है, जवानी आती है, तो बुढ़ापा आता है। इन सब के साथ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। पार्ट ऑफ ईच डे यानी दिन के, यानी आप ये सोचो सुबह से शाम तक कौन कौन सी चीज़ आते हैं। मॉर्निंग होती है, नून होता है, आफ्टरनून होता है, इवनिंग होता है। इन सब के साथ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपको एक छोटी सी ट्रिक है, ये आपको मैं बता देता हूँ। तारीख वार बजे शब्द जहां आए, तारीख वार बजे शब्द जहां आए, सिंस छोड़कर फोर लगाए। सिंस छोड़कर यानी कि तारीख वार बजे शब्द जहां आए, फोर छोड़कर सिंस लगाएं, फोर छोड़कर सिंस का प्रयोग करें। फोर छोड़कर सिंस का प्रयोग करें, सिंस का प्रयोग करें। यह आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक छोटा सा पार्ट था। अब इसके हम आगे पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अन्य टेंसों की भांति, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने पढ़ा, उसको भी 4 प्रकार के सेंटेंस में बांटा गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, उसको भी 4 भागों में बांटा गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, उसको भी 4 भागों में बांटा गया। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी 4 प्रकार के वाक्यों में बांटा गया है। स्क्रीनशॉट बच्चों आप ले लो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी 4 प्रकार के वाक्यों में बांटा गया है। हाँ, सबसे पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, यानी कि सब्जेक्ट कर्ता को आपको लिखना है। हैव का प्रयोग मैंने आपको बता दिया, बीन आता है इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी एक बार मैं आपको हैज और हैव का प्रयोग और यहाँ लिख देता हूँ। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज होता है। जैसे वह 7 सालों से जयपुर में रह रहा है। वह यानी कि सबसे पहले अपने सेंटेंस में देखो, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही। अब ही क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, अपन उधर देखते हैं हैज का प्रयोग, तो क्या आएगा, हैज। फिर उसके बाद फॉर्मूले में जाओ, बीन, फिर अपन इसमें प्रयोग करेंगे बीन का। फिर उसके अकॉर्डिंग आपके स्ट्रक्चर के अनुसार देख लो। वर्ब क्या है, रहना, तो रहने की क्या होती है, लिविंग, LIVING, लिविंग। कब से रह रहा है, 7 सालों से, फॉर 7 years, तो क्या बन जाएगा, ही हैज बीन लिविंग फॉर 7 years, वह 7 सालों से जयपुर में, इन जयपुर क्या बन गया इसका, ही हैज बीन लिविंग फॉर 7 years इन जयपुर, वह 7 सालों से जयपुर में रह रहा है। आगे बात समझें। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको अगर और भी अच्छी तरह करना चाहो तो यहाँ आप लगा लो, इन जयपुर फॉर 7 years। अब है तुम सुबह से पैदल चल रहे हो, तो तुम की क्या होती है, यू। ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यू हमेशा प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव, तो यू हैव। फिर बीन लगा दो आप। उसके बाद वर्ब, यानी कि वर्ब क्या है, चलना, तो चलने की क्या होती है, वॉकिंग,
क्या होती है? वॉकिंग। क्या बन जाएगा? यू हैव बीन वॉकिंग। अब कब से पैदल चल रहे हो? सुबह से। कब से पैदल चल रहे हो? सुबह से। तो सुबह की क्या होती है? सिंस मॉर्निंग। तो यू हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से पैदल चल रहे हो। अब नेक्स्ट है आपके, वह 10 सालों से गा रही है। वह 10 सालों से गा रही है। तो वह की क्या होती है? लड़की है, गा रही है, यानी फेमिनाइन है, तो क्या आ जाएगा? शी हैज़ बीन। अब गाने की क्या होती है? सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर्स। अब नेक्स्ट आता है आपके नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में आपको पहले बताया था कि हमेशा नोट शब्द का यूज करते हैं। अब नोट को अपन तीसरे नंबर पे लगा सकते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, हम इसका यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 2001 से काम नहीं कर रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव में सबसे पहले मैं की क्या होती है? आई। आई हमेशा प्लूरल होता है, तो आई हैव। फिर नोट थर्ड नंबर पे, नोट, फिर बीन लगा देंगे। अब काम नहीं कर रहा हूँ, यानी कि वर्किंग। कितनी, कब से काम नहीं कर रहा है? 2001 से, तो सिंस 2001। अब ये 3 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, तो वे यानी दे। दे हैव नोट, नोट थर्ड नंबर पे लगाएंगे। बीन, अब खेलने की क्या होती है? प्लेइंग, तो इसमें प्लेइंग जोड़ देंगे। अब प्लेइंग के साथ अपन लिखेंगे समय। समय क्या दिया हुआ? 3 घंटे से। अब 3 घंटे क्या है? सिंस का प्रयोग या फॉर का प्रयोग, तो अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के साथ किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। फॉर 3 आवर्स। अब इसी प्रकार में आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे क्या वह 2010 से पढ़ रहा है? क्या वह 2010 से पढ़ रहा है? तो वह सिंगुलर है, तो हैज ही बीन। फिर रीडिंग सिंस 2010। हैज ही बीन रीडिंग सिंस 2010। अब देख, क्या राम 1 बजे से तैर रहा है? तो राम भी सिंगुलर है, तो हैज राम बीन तैरने की स्विमिंग। 1 बजे से अर्थात 1 o'clock। 1 o'clock। इस तरह से इनके अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएं। तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और मना भी किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर अपन लिखते हैं इसका, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। ये इसका होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाता है। हैज हैव सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग आएगा। जैसे क्या वह
सुबह से खाना नहीं बना रही है, नहीं बना रही है। दूसरा अपन लिखते हैं, वह क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब देखो बच्चों, वही है इसका रेगुलर रूल्स, वही चलता है क्या, यानी कि सबसे पहले पर्सन आ गया, क्वेश्चन आ गया अपने, तो क्वेश्चन से अपन बनाएंगे वह। पहले सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, हैज। उसके बाद अपन करेंगे हैज आ गए, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉर्मूले में जाओ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद नोट अपन, उसके बाद जाएंगे बीन, यानी स्ट्रक्चर के अनुसार जो आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके अनुसार आप एज सेंटेंस बनाते चलोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब खाना नहीं बनाना, तो बनाने की क्या होती है, कुकिंग, क्या नहीं बना रही है, फूड, तो ही हैज ही नॉट बीन कुकिंग फूड, कब से नहीं बना रही है, सुबह से, तो ये पार्ट ऑफ ईच डे है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना। नेक्स्ट है, क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वही है, तो वे यानी प्लूरल है, तो किसका प्रयोग हो जाएगा, हैव दे, फिर नोट लगा दो, फिर बीन लगा देंगे अपन इसमें, वही फॉर्मूले के अनुसार चलते चलो, यानी प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब देखो बच्चों, ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया और अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ आपके पूरा प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप कमेंट्स नहीं करोगे मुझे ये पता नहीं लग पाएगा कि आपके समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब मैं आपको प्रेजेंट टेंस के कुछ वाक्य दे रहा हूँ जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि इनमें से कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे मैसेज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको 4 टेंस पढ़ा दिए, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों टाइप के सेंटेंस का मैं एग्जांपल आपको यहाँ दे रहा हूँ। आप इसको कोशिश करना बनाने की, आप सेल्फ कोशिश करना बिना किसी हेल्प के। यदि आपके कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हो। मैं आपके इनको वर्ब बता देता हूँ, कौन सी वर्ब कहाँ है। जैसे मैं वहाँ रोज़ जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको लिखना है रोज़। रोज़ की स्पेलिंग क्या होती है, एवरी डे, एवरी डे आप लिख सकते हो। जाना, जाना की क्या होती है, जाता हूँ, जाता की होती है गो, आप ये लिख सकते हो। वे दिन भर काम करते हैं, तो दिन भर यानी दिन भर का क्या होता है, होल डे, क्या होता है, होल डे कर सकते हो या फुल डे, पूरे दिन भर। दूसरा काम करना, यानी कि काम की होती है वर्क, क्या होती है, वर्क। उसी प्रकार तुम इस पोशाक में, पोशाक की क्या होती है, ड्रेस, पोशाक क्या आप लिख सकते हो, ड्रेस। दिखना, दिखने की होती है लुक। कौवे काव काव करते हैं, तो कौवे की तो अपन सब जानते हैं क्रो होती है। काव काव के आप लिख सकते हो का यानी काव, काव। दूसरा दिवाली आ रही, दिवाली के अपन समझा रहे हैं आ रही यानी कमिंग, ये आईएनजी लग जाएगी, इसमें जाएगी कमिंग, आना। तीसरा मैं अब निकल रहा हूँ, अब की क्या होती है, नाउ। और निकल रहा हूँ, लीविंग, निकलना की लीविंग, लीविंग कर। मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार करना यानी कि वेटिंग,
वेट यानी इंतज़ार, तो आप इसमें ING का यूज कर सकते हैं। मैं आया हूँ यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, तो आना यानी कि ये परफेक्ट टेंस हो गया, तो इसमें आएगी आने की कम। क्या आएगी? कम। मैंने उसे पत्र भेजा, भेजने की क्या होती है? सेंट, भेजना, सेंट। और उसे, उसे क्या आप यहाँ लिखोगे? हिम। तुम बहुत बदल गए हो, बदलना, देखो बहुत, बहुत क्या होती है? लॉट ऑफ, लॉट ऑफ। और बदलना, चेंज, तो ED लगा दोगे आप, इसमें चेंज्ड हो जाएगा। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार के आपको मैंने ऊपर लिखवा दी, खेलने की आपको आती ही है। इस प्रकार आपके चारों टेंस पूरे हो गए। लेकिन एक ध्यान रखना बच्चों, आप टेंस यानी कि पार्ट फर्स्ट यानी कि प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ है, यदि आप नियमित रूप से आप मेरा वीडियो देखते रहोगे तो टेंस की टेंशन आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। आप मुझसे वादा करो, तो मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को नियमित रूप से और पूरा वीडियो देखें, तो मैं आपसे वादा करता हूँ टेंस की टेंस हमेशा आपके लिए समाप्त हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपसे मैं फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। थैंक यू।